बच्चों नमस्ते बच्चों। आज जो है हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पंक्चुएशन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स, इसका मतलब है विराम चिन्ह। देखो, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, जब भी हम लोग बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मन के अंदर जो भी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं। तो वो किस तरह से व्यक्त करते हैं कि हमारी जो आवाज है, उस आवाज में उतार चढ़ाव लाकर व्यक्त करते हैं, या फिर जोर से बोलकर, या फिर कुछ देर रुक कर पॉज लेकर। तो इस तरह से हम जो है अपनी जो मन के अंदर की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को बोलते समय व्यक्त करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि लिखते समय, बोलते समय तो हम लोग भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लाउडली बोलकर, स्लो बोलकर, लेकिन लिखते समय जो है अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाए, इसलिए ये जो पंक्चुएशन मार्क्स जो है ये बनाए गए हैं। तो इसके अंदर कुल मिलाकर जो है वो 12 तरह के पंक्चुएशन मार्क्स हैं, और इनको हम लोग आज बारी बारी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो है फुल स्टॉप, या फिर पीरियड इसको बोलेंगे। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि फुल स्टॉप ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने अंकित किया है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन मार्क। तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक डंडी है और उसके नीचे एक डॉट दिया गया है। और चौथा है कॉमा। उसके बाद पांचवा जो है वो है कोटेशन मार्क्स। देखिए ब्रैकेट में दोनों तरफ दो दो तरह के ये दिए हैं। अब कोटेशन मार्क जो है इसके अंदर दो प्रकार है, वो बाद में विस्तार से पढ़ते समय मैं आपको बताऊंगा। एक तो सिंगल होता है, एक डबल होता है। यहाँ पर जो अंकित किया गया है वो डबल है। तो इसी तरह से अगर इसमें से एक एक अगर आप लोग निकाल दोगे तो वो सिंगल हो जाएगा। 6 जो है कोलन, दो डॉट दिए हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम तरह के। उसके बाद सातवां जो है वो है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन जो है वो उसको ऊपर एक डॉट दिया है और नीचे एक कॉमा दिया है, उसको बोलेंगे हम लोग सेमीकोलन। फिर डैश। डैश मतलब एक ऐसी लकीर है। और हाइपन। हाइपन जो है वो भी एक लकीर ही है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, डैश जो है वो एक बड़ी लाइन जो है वो दिखाई देती है, और हाइफन जो है वो है छोटी लाइन है। अब इन दोनों में क्या भेद है वो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफ है वो है ऐसे कॉमा जो है ऊपर की तरफ एक दिया है, और उसके बाद पैरेंथेसिस है 11वां। 12वां जो है वो ब्रेसेस।
13 जो है वो है ब्रैकेट्स, और 14 जो है वो है इलिप्सिस। तो इस तरह से ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है, तो ये सिंबल जो है, पंक्चुएशन मार्क मतलब सिंबल, तो ये इस तरह से यहाँ पर ग्रामर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है उसको देखेंगे हम लोग, कि वाक्य जो होता है, सेंटेंस हम लोग जो लिखते हैं, तो उस सेंटेंस को पूरी तरह से क्लियरली, मतलब शुद्ध शुद्ध लेखन जो है, तो वो करने के लिए इन पंक्चुएशन मार्क्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करके हम लोग वाक्य को शुद्ध तरह से लिख सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग जो है, तो सेंटेंस जो है हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर वो खत्म हो रहा है, उस सेंटेंस को किस जगह मतलब पॉज किया गया है, रोका गया है, तो ये सारी बातें जो है ये हम लोग इस पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग कर कर उस सेंटेंस में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक तरह का, ये पंक्चुएशन मार्क जो है इनका उपयोग करके हम लोग वाक्य को या हमारी जो भावनाएं हैं उनको दर्शा सकते हैं, या फिर इनका उपयोग जहां जहां हुआ है वाक्य में, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ से शुरुआत करनी है या और कहाँ पर खत्म करना है। उस तरह से जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, तो उस सेंटेंस को पढ़ते समय हमारी जो आवाज है, उस आवाज का जो उतार चढ़ाव है, उसे मतलब कहाँ पर जोर से बोलना है, कहाँ पर स्लो बोलना है, कहाँ रुकना है, तो ये आवाज का जो उतार चढ़ाव है, वो उतार चढ़ाव हमें सेंटेंस में इस पंक्चुएशन मार्क जो है, जो सिंबल है, इसका इस्तेमाल अगर किया गया है तो हमें उस आवाज का उतार चढ़ाव समझ सकता है। तो उस तरह से हम लोग उस वाक्य को पढ़ सकते हैं। उसी तरह से ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है, सिंबल्स है, इनका जो इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। अगर सेंटेंस में किसी भी सिंबल्स का हमने अगर गलत जगह उपयोग कर लिया, तो हमारा जो सेंटेंस है उसका अर्थ जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अ, एक मराठी का उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे तो। देखिए, मी चोरी करणार नाही, कॉमा, केल्यास शिक्षा करावी। मतलब इसका मतलब है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, अगर चोरी की तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। मी चोरी करणार नाही, अब नाही जो है तो यहाँ पर कॉमा आएगा, उसके बाद केल्यास शिक्षा करावी, तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस जो है ये पूरी तरह से एक करके लिखा गया है। हम्म? वही सेंटेंस को हम लोग अगर उसी कॉमा का, जहां नाही जो है, नाही पे हमने कॉमा लगाया है, तो दो सेंटेंस अलग अलग पूरी तरह से कंप्लीट, हमें उनका अर्थपूर्ण जो सेंटेंस है दो, वो समझ में आते हैं। मुझे चोरी करना नहीं, कॉमा, मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा, ये पूरा एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस वहां से शुरू होता है, केल्यास शिक्षा कराए, मगर करूंगा तो मुझे सजा होनी चाहिए, ये दूसरा अलग सेंटेंस है लेकिन अर्थपूर्ण है। वही कॉमा अगर हम लोग मी चोरी करनार, करनार जो है यहाँ पर लगा दिया और उसके बाद नाही केल्यास शिक्षा करावी, देखो सेंटेंस एक ही है लेकिन अर्थ जो है पूरी तरह से बदल गया है।
मी चोरी करना, कॉमा, मतलब मैं चोरी करूंगा। हाँ, पूरी 100% वो निगेटिव हो गया है सेंटेंस, कॉमा लगाने की वजह से। और आगे का सेंटेंस है, केल्यास, नाही केल्यास शिक्षा करावी। अगर नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा तो मुझे सजा दो। तो इस तरह से, मतलब ये जो सिंबल्स है, इनका जो इस्तेमाल है, वो कंप्लीटली बिल्कुल सोच समझकर हमें करना होगा। तो वन बाय वन जो है हम लोग ये जो सिंबल्स है, एक्स पंक्चुएशन मार्क्स है, इनको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, पहला जो है फुल स्टॉप या फिर पीरियड। सेकंड जो है क्वेश्चन मार्क। और तीसरा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसके सिंबल जो है वो आप देख लीजिए, फुल स्टॉप का बिंदी है, क्वेश्चन मार्क आप जानते हो, क्वेश्चन मार्क ऐसे इस तरह से होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो एक खड़ी डंडी होती है, उसके नीचे एक डॉट होता है। देखिए बच्चों, ये तीनों जो है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस जो है, तो इनका जो उपयोग है वो वाक्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पहले तो ये बात जो है आप लोग ध्यान से सुन लो और समझ लो। टू एंड अ सेंटेंस, वाक्य जो है उसको समाप्त करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी सेंटेंस आप लोग अगर लिखते हो, तो जहां हमें उसको समाप्त करना है, खत्म करना है, तो वहां पर हम लोग फुल स्टॉप देते हैं। हम्म? उसी तरह से अगर कोई सेंटेंस, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसको उसको खत्म करने के लिए भी उस प्रश्न को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है वो भी वाक्य के आखिर में ही आता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिखा है। देखिए, वाक्य जो है वो एक ही है, लेकिन उसे तीन तरह से लिखा गया है। ही इज गोइंग टू अमेरिका, ये एक वाक्य है और फुल स्टॉप दिया है। सेकेंड, ही इज गोइंग टू अमेरिका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और तीसरा जो है, ही इज गोइंग टू अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब जो है वो एक ही है। ही इज गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? अमेरिका जा रहा है। लेकिन पूछने का जो तरीका है उसी सेंटेंस को किस तरह से है वो देखिए। अब सिंपल, ही इज गोइंग टू अमेरिका, मतलब वो अमेरिका जा रहा है, हम लोग ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन सडनली अगर हमारी जो कुछ भावनाएं हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक्सक्लेमेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ही इज गोइंग टू अमेरिका, एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया है, मतलब वो अमेरिका जा रहा है, मतलब सडनली जो भावना है वो व्यक्त हुई है। या फिर ही इज गोइंग टू अमेरिका, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मतलब वो अमेरिका जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है, प्रश्न चिन्ह, उसी को प्रश्न बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, ये वाक्य के अंत में वाक्य को समाप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू एंड अ सेंटेंस, ये इतनी बात जो है आप लोग ध्यान में रखें।
चलो अभी इसमें पहला है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का जो उपयोग है, इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जाता है, उसको हम लोग अब देखेंगे। कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस है या फिर अज्ञार्थी वाक्य जो है, उस अज्ञार्थी वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप जो है उसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरली बताता हूँ आप लोगों को एक सेंटेंस, द कैट एंड द माउस लाइव इन द सेम हाउस एंड प्लेड टुगेदर। चूहा और बिल्ली जो है वो एक जैसे ही घर में रहती है और वो मतलब खेल रही है। या फिर सेकेंड, पुट इट डाउन फुल स्टॉप। ये दो तरह के उदाहरण हैं। तो इस तरह से वाक्य के जो अंत में है वो पीरियड या फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है और एक जगह किया जाता है वो है एब्रीविएशन। जो एब्रीविएशन जो होते हैं उनके साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एब्रीविएशन क्या होता है, पहले वो चीज समझ लो। एब्रीविएशन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होता है, उस शॉर्ट फॉर्म के बीच में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला इस्तेमाल एक तो वाक्य के सेंटेंस के अंत में किया जाता है। दूसरा, जो एब्रीविएशन होते हैं शॉर्ट फॉर्म, उन एब्रीविएशन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि बीए। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, मतलब जो आर्ट्स की जो उपाधि है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर बी जो है, बी के बाद डॉट लगा देंगे और ए के बाद डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एमए, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट। या फिर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो यहाँ पर एम के बाद डॉट, बी के बाद फुल स्टॉप और ए के बाद फुल स्टॉप, एमएलए। और एमबीए बिल्कुल उसी तरह से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये उसका फुल फॉर्म हो गया एमबीए। तो एम के बाद डॉट, बी के बाद फुल स्टॉप और ए के बाद फुल स्टॉप। और ये जो है कैपिटल में लिखे हैं। एक बात और मैं भूल गया कि अ, इसका एक और जो हिस्सा है वो है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मतलब जो बड़े अक्षर होते हैं, कैपिटल्स लेटर उसे कहते हैं, और जो छोटे अक्षर होते हैं उसे हम लोग स्मॉल कहते हैं। तो सेंटेंस जो है उसकी जो शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत जो है हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गणपत लाइक टू आस्क क्वेश्चन। अब गणपत जो है वो नाम है, तो उसकी जो शुरुआत है गणपत की, तो जी जो है गणपत का जी, वो हम लोग कैपिटल से ही शुरुआत करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन जो है उसका एक पार्ट है कैपिटल लेटर। तो वाक्य की जो शुरुआत है किसी भी वाक्य की, तो उसकी शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से ही होती है।
हाँ, तो हम लोग एब्रिविएशन देख रहे थे, तो एब्रिविएशन के साथ किस तरह से इसकी जो फुल स्टॉप है उसका इस्तेमाल होता है वो देख रहे थे। अब ई डॉट जी स्मॉल में लिखा है, देखिए ये हमेशा, देखिए एब्रिविएशन में कुछ एब्रिविएशन ऐसे होते हैं जो स्मॉल में ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है मैंने कि ई जी, आई ई टी सी, तो ये जो है ये अ, हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। अब ई जी, ई डॉट जी डॉट, ई फुल स्टॉप जी फुल स्टॉप, मतलब इसका मतलब है कि एक्समाली ग्रेटिया फॉर एग्जाम्पल। अगर कोई हम लोग किसी तरह का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो वहां पर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उसके बाद आई ई, आई डी, ई एस टी, मतलब उसका मतलब है कि दैट इज, जो की है, जैसे कि हम लोग जैसे की है, जो की है, ऐसे बताते हैं ना हम लोग। तो वहां पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई फुल स्टॉप, ई फुल स्टॉप, ईटीसी फुल स्टॉप। ईटीसी मतलब इटसेट्रा, मतलब इटसेट्रा का मतलब होता है आदि, इत्यादि, हम लोग बोलते हैं ना, तो आदि इत्यादि, तो उस जगह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड सो ऑन। उसके बाद ए फुल स्टॉप, एम फुल स्टॉप, ए एम एंड मेरिडियम, ए एम, मतलब जो बिफोर नून होता है, मतलब 12 बजे के पहले वाला जो है, तो वहां पर हम लोग जो है, मतलब मिड डे, उसको मिड डे भी को कहेंगे हम लोग, तो वहां पर एएम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पीएम, तो पीएम मतलब पास्ट मेरिडियम, पीएम आफ्टरनून, उसको आफ्टरनून भी हम लोग कहेंगे, मतलब मिड डे के बाद आफ्टरनून जो है, दोपहर के बाद। तो इस तरह से जो है, जो एब्रीविएशन जो है उनके साथ भी फुल स्टॉप जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से फुल स्टॉप का दो तरह से इस्तेमाल हुआ है। ये तो पहला जो है वो सेंटेंस जो होता है, वाक्य, उसके अंत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर फुल स्टॉप लग गया, समझ लीजिए वो सेंटेंस वहां खत्म हो गया, उसका एंड हो गया। और दूसरा जो है कि जो एब्रिविएशन जो होते हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो क्वेश्चन मार्क किस तरह से होता है आप लोगों को मैंने बताया ही है, और ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो भी बताया है वाक्य के अंत में। और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसका भी वहीं पर उसका इस्तेमाल होता है। यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, कब किया जाता है इसका इस्तेमाल? प्रश्न पूछने के लिए, जब भी प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन मार्क का। और एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है उसका उपयोग यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग,
तुरंत जो हमारे मन के अंदर जो भी फीलिंग्स आती है, फिर वो चाहे दुख भरी फीलिंग हो, सुख भरी हो, या फिर हमारे मन के अंदर जो है किसी चीज का भय तुरंत सडनली पैदा हो गया है, या फिर हमें किसी चीज का आश्चर्य लग रहा है, तो ऐसे समय पर जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क जो है उसका तो इस्तेमाल जो है वो सिंपल है, जैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रश्न पूछने के लिए ही इसका इस्तेमाल होता है, केवल एक ही, इसका दूसरा उपयोग नहीं होता है। लेकिन जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है उसके कुछ उदाहरण है। वो देखिए, जो हमारी भावना है वो उदाहरण के तौर पर सो स्वीट, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है वहाँ पर दिया गया है, सो स्वीट, गेट आउट ऑफ हियर। मतलब ये सो स्वीट जो है वो सुख भरी एक भावना है हमारी, सो स्वीट बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन वही गुस्से वाली दुख भरी जो है हमारी भावना, उसे व्यक्त करते हुए देखिए, गेट आउट ऑफ हियर, मतलब यहाँ से चले जाओ। देखिए गुस्से वाली बात है। उसके बाद थैंक यू सो मच, हम कृतज्ञता अगर किसी से किसी की मानते हैं तो उस समय थैंक यू सो मच ऐसा कहते हैं, उसमें भी एक्सक्लेमेटरी जो मार्क्स है उसका उपयोग किया गया है। या फिर हमें आश्चर्य हुआ है, कहीं वाओ बोलते हैं ना, वाओ, तो उस समय भी देखिए उसका इस्तेमाल हुआ है। अमेजिंग, अचानक सडनली हमारे मन के अंदर ये भावनाएं पैदा हुई है, सडनली। अमेजिंग, देर इज अ टाइगर, वहां पर क्या है, भय भय निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए, देर इज टाइगर, वहां पर क्या है, शेर है, बाघ है। ही इज क्रेजी फॉर गिटार। तो इस तरह से जो है एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है उसका इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं। एक बात जो है मैं भूल गया था, वो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ। एएम पीएम किस तरह से लिखा जाता है, तो वो यहाँ पर दिया है। देखिए ये एएम जो है यहाँ पर डायरेक्ट बिना डॉट के लिखा है, सही है। उसके बाद ये डॉट एम, ये भी सही है। एएम पीएम ऐसे लिखा है। लेकिन यहाँ पर ये जो एमबीए है, एमबीए लिखा हुआ है, ये सही लिखा है। उसके बाद एम डॉट बी डॉट ए डॉट ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन इसको स्मॉल में नहीं लिखा जाता है। जैसे एमएलए है, एम डॉट एल डॉट ए डॉट ऐसे नहीं लिखा जाता है। और मिसेज जो है, मिस्टर जो है, मिसेज जो है, उसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है। फिलहाल ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है उसका ये उदाहरण के साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉमा। कॉमा जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पंक्चुएशन का एक पार्ट है। टू गिव अ शॉर्ट पॉज, short pause, to give a short pause. Always after an introductory adverb,
वाक्य जो है, वाक्य में जब भी हमें ठहरना होता है, तो उस जगह पर जो है हम लोग ये कॉमा जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमें हाँ या ना के तौर पर अगर मतलब यस और नो इसके तौर पर भी ये कॉमा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यस कॉमा ही इज अ गुड बॉय। हाँ, वो जो है क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर यस, तो थोड़ी देर हम लोग पॉज करते हैं, ठहर जाते हैं, उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय। कहने का मतलब ये है कि कॉमा का जो इस्तेमाल है वो जो है शॉर्ट पॉज के लिए किया जाता है, थोड़ी देर तक रुकने के लिए जो है उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद सेंटेंस में दो या दो से अधिक नाम है, नाउन है, या फिर सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो ऐसे समय पर जो आखिरी में जो दो शब्द होते उन्हें जोड़ने से पहले जो है ये शब्द के आगे कॉमा जो है लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गौरी ब्रॉट टी, मिल्क, कॉफी एंड ब्रेड। देखिए यहाँ पर गौरी टी कॉमा मिल्क कॉमा ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। और उसका उदाहरण देख लेते हैं कॉमा का कि अरमान कॉमा डू वन थिंग। अरमान डू वन थिंग। देखिए मैं अरमान के बाद थोड़ा सा रुक गया हूँ। यश कम हियर। यश कम हियर। देखिए यहाँ पर भी कॉमा लगा है तो थोड़ा रुक गया हूँ। यश इधर आओ। ऐसे मतलब शॉर्ट पॉज लेते हैं। आई हैव अ पेन, अ पेंसिल एंड मोबाइल। क्या है, मेरे पास पेन है, पेंसिल है और मोबाइल भी है। तो यहाँ पर देखिए कई चीजें जो बताने के लिए एक या एक से अधिक चीजें बताने के लिए भी यहाँ पर कॉमा जो है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कॉमा निकाल लिया, देखिए आई हैव अ पेन, पेंसिल एंड अ मोबाइल, तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हर चीज के आगे जो है कॉमा लगाया है। अब यस नो का भी उदाहरण मैंने दिखा दिया है कि यस और नो ये दिखाने के लिए भी कॉमा का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यस कॉमा आई विल गो दियर। यस कॉमा आई विल गो दियर। अनफॉर्चुनेटली nobody supported me in this election. Finally, comma, he passed the exam. आखिर वो जो एग्जाम है वो पास हो गया। फाइनली कॉमा he passed the exam. Nervously she faced the interviewer. तो इस तरह से
कॉमा जो है, एक ही बात यहाँ पर ध्यान में रखिए कि वाक्य में कॉमा का उपयोग जो है वो शॉर्ट पॉज लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन मार्क, question mark, speech mark and इन्वर्टेड कॉमा। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा जो है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा में कि ये इसमें भी दो टाइप है। एक है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दूसरा है डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है वो पहले अच्छी तरह से समझ लो। अगर किसी ने कही हुई जो बात है, जो सेंटेंस है, वो एज इट इज जैसे कि वैसे हमें अगर लिखना है तो वहां पर इन्वर्टेड कॉमा जो है उसका उपयोग किया जाता है, अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड यहां पर दिया हुआ है, ही सेड उसने कहा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आया है और उसके अंदर ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है। किसी और ने कही हुई बात जब हम लोग लिखते हैं जैसे कि वैसे, तो वहां पर जो है इन्वर्टेड कॉमा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। He said, I'm your best friend। या फिर is my favorite letter। और उदाहरण देखेंगे कि I miss you is my favorite sentence। I miss you, ये जो सेंटेंस है कहीं पर लिखा हुआ है उसको ऐसे के वैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। I miss you इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। इज माई फेवरेट सेंटेंस, ये क्या है? मेरा पसंदीदा वाक्य है। हम्म, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। ये स्ट्रेटेजी जो शब्द है वो क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट, उच्चारण में ये डिफिकल्ट शब्द है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी जो है वो हमने जैसे कि वैसे इन्वर्टेड कॉमा में उठा के लिखा है। अगला देखिए कि ही आस्क्ड मी कॉमा कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड अल्बर्ट क्वेश्चन मार्क। ही आस्क मी, वो कह रहा है कि मुझे कि कैन यू प्रोनाउंस, क्या तुम्हें जो अल्बर्ट है वो शब्द जो है वो उसका उच्चारण आ सकता है? ये इनटू इन्वर्टेड कॉमा में दर्शाया गया है। लेकिन देखिए इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया इन्वर्टेड जो कॉमा है उसमें जो दूसरा प्रकार है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वो उसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए कभी भी जो है अ, ये कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड,
अल्बर्ट, तो ये पूरा के पूरा जो है क्वेश्चन मार्क ये इनटू इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, और उसके अंदर जो बात कही गई है, अल्बर्ट जो शब्द है, ये हाइलाइट करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। मतलब कोई ऐसी बात है जो जैसे के वैसे एज इट इज जो है वो सेंटेंस में आ रही है, और उसके अंदर जो है और हमें कुछ हाइलाइट करना है, तो उस जगह जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। आई हैव टू गो इनटू इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट एंड इनटू इन्वर्टेड कॉमा जो है यहाँ शुरू हो रहा है। आई गॉट टू गो, दो वाक्य अलग अलग है, तो दोनों को बीच में जो है कंजंक्शन है एंड, जोड़ने वाला जो शब्द है एंड, लेकिन दोनों जो है आई हैव टू गो एंड आई गॉट टू गो, दोनों अलग अलग वाक्य है। दोनों को जैसे के वैसे हमें अगर दर्शाना है तो दोनों के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो लगाकर हम लोग लिख सकते हैं कि द सेम मीनिंग, दोनों का जो अर्थ है कैसा है, एक जैसा ही है। आई हैव टू गो और आई गॉट टू गो, दोनों का जो अर्थ है एक ही समान है, लेकिन सेंटेंस अलग अलग है, इसलिए हमें दोनों अलग अलग सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर दर्शाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, समय खत्म हो गया सर। सर, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो लीव हो जाऊं मैं? जी हाँ सर, आप लिए हो जाइए।